गांव के चौपाल से लेकर महानगरों के ऊंचे दफ्तरों तक हर जगह महिलाओं की तरक्की की कहानियां सुनाई देती हैं। किसी ने डॉक्टर बनकर गांव की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा, तो किसी ने आईटी सेक्टर में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन इन कहानियों के पीछे संघर्ष की एक लंबी फहरिस्त भी है। आंकड़े कहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या समाज और व्यवस्था उतनी ही तेजी से उनके लिए दरवाजे खोल रही हैं? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2021-22 में 2.07 करोड़ लड़कियां हायर एजुकेशन में नामांकित हुईं, जो कुल छात्रों का लगभग 50% है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स क्षेत्रों में भी 42.57% महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब डिग्री लेने के बाद नौकरियों में असमानता दिखने लगती है। कई कंपनियों में आज भी महिलाओं को कम अस्थायी कर्मचारी माना जाता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें कम सीरियस उम्मीदवार समझा जाता है और ये उनके आगे की लीडरशिप क्षमताओं को प्रभावित करता है। Naukri.com की रिपोर्ट के मुताबिक लीडरशिप की इच्छा रखने वाली 66% महिलाओं में से 44% इसलिए पीछे हट जाती हैं क्योंकि उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चिंता होती है। एक बड़ा सवाल वेतन में असमानता भी है, जो लीडरशिप लेवल पर खास तौर पर दिखता है। नौकरी के शुरुआती स्तर यानी 2 से 5 लाख प्रति वर्ष वेतन पाने वाली महिलाओं में सिर्फ 11% को वेतन असमानता महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वेतन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच पहुंचता है, यह आंकड़ा 26% हो जाता है। यानी जितनी ऊंचाई पर जाओ, असमानता उतनी ही स्पष्ट दिखती है। ये अंतर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अधिक है और BFSI, FMCG और IT इंडस्ट्री में ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा नौकरी में रहकर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। नौकरी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं कार्यस्थल पर सिर्फ वेतन भेदभाव का सामना नहीं करती, बल्कि सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए 34% महिलाएं मेंस्ट्रुअल लीव को वेतन असमानता, चाइल्ड केयर और मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, लेकिन 75% कंपनियां अभी भी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू नहीं करती। इसके अलावा 35% महिलाएं प्रमोशन प्रक्रिया में पक्षपात महसूस करती हैं, जबकि 14% महिलाओं को लीडरशिप ट्रेनिंग की सीमित संभावनाएं दिखती हैं। महिला रोल मॉडल की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 7% महिलाओं का मानना है कि उनके क्षेत्र में प्रभावी महिला लीडरशिप दिखाई ही नहीं देती। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं के लिए स्थितियां लगातार बदल रही हैं, लेकिन काम अभी भी बाकी है। देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार हुआ है, जो 41.7% तक पहुंच गया है। ये एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी भी भारत वैश्विक स्तर पर महिला श्रम भागीदारी में सबसे निचले 15 देशों में शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मामले में हमसे आगे हैं। आज बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज की चौखट लांघ रही हैं। आंकड़े कहते हैं कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन पुरुषों से ज्यादा हो गया है। लेकिन जरा सोचिए, पढ़ाई कर भी ली, डिग्रियां जुटा भी ली, फिर शादी के बाद संस्कारों के नाम पर करियर त्यागने की अपेक्षा महिलाओं से ही क्यों? सरकार की मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल में महिला उद्यमों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन जरा इन कामकाजी महिलाओं से पूछिए, जब वे दफ्तर से लौटती हैं तो क्या आराम मिलता है? समाज का ये अटल विश्वास कि औरतें चाहे जितनी भी पढ़ लिख जाएं, घर गृहस्थी तो उन्हें संभालनी ही है, ये सोच कब बदलेगी? सरकार ने निर्भया फंड से लेकर वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं चलाई, पर सड़कों पर चलते वक्त महिलाओं की सुरक्षा का एहसास आज भी अधूरा है। डिजिटल युग में महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है। डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल बैंकिंग जैसे प्रयास किए गए हैं, मगर इस डिजिटल क्रांति में ऑनलाइन उत्पीड़न एक नई चुनौती बनकर खड़ी है। महिला दिवस पर फूलमाला, भाषण और सेमिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन असली जश्न तब होगा जब महिलाओं को बराबरी की पहचान मिलेगी, चाहे वो शिक्षा, वेतन, नेतृत्व या सुरक्षा किसी भी मोर्चे पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।